हेलो स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है बदल गई सुहानी। इसमें एक सुहानी बच्ची के बारे में बताया गया है कि वो कैसी थी और उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। रोज़ सुबह वह कोई न कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। मम्मी रोज़ उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह पर रखा करो, पर वह अनसुना कर देती। देखिए, इसमें एक बच्ची थी, सुहानी नाम था, और वह बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही होशियार थी अपने स्कूल में। उसकी सभी आदतें अच्छी थी, सब उससे बड़ा ही प्यार करते थे, पर इतनी सारी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी एक बुरी आदत थी कि वो अपने सामान को कभी भी सही जगह पर नहीं रखती थी। चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो स्कूल के बुक्स कॉपी हो, चाहे उसके कपड़े हों, और इधर उधर छोड़ देती थी और हर हमेशा मम्मी को परेशान करती थी कि मम्मी मेरा ये सामान कहाँ है, मम्मी मेरा वो सामान कहाँ है। उसको मम्मी हमेशा समझाते रहती थी कि तुम अपना सामान सही जगह पे रखा करो, पर वो ध्यान नहीं देती थी, अनसुना कर जाती थी। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, मम्मी मेरी कक्षा में सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता को आप लोग अंडरलाइन करना, ये वाला है ना, टफ वर्ड है थोड़ा। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। एक दिन वह स्कूल से दौड़ते हुए बड़ी खुशी से आती और बोलती, मम्मी मम्मी आपको पता है मेरे स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता यानी ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है, और मेरे सेक्शन से, मेरे क्लास से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा चयन हुआ है, और ये प्रतियोगिता कब है? 2 दिन बाद है। प्रतियोगिता कब है? 2 दिन बाद है, तो आप मेरी तैयारी करवाइए। मम्मी भी, अब देखो मम्मी क्या बोलती है। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। मम्मी तो खुश होती ही हैं, आपकी मम्मी भी खुश होती होंगी जब आप बताते हो कि सैटरडे को हमारा कंपटीशन है, ये वाला कि वो वाला, कभी ड्राइंग, कभी हैंड राइटिंग, तो कभी कुछ। तो उसकी मम्मी भी बड़ी खुश होती है, उसको प्यार करती है, खाना खिलाती है और तैयारी करवाती है। अब देखो प्रतियोगिता वाले दिन क्या होता है। मम्मी मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं हैं, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। देखो अब क्या करती है वो, मम्मी को बोलती है कि मम्मी मेरे डिब्बे में, मेरे बॉक्स में, जो कलर वाला बॉक्स है उसमें सारे रंग नहीं हैं, और अगर एग्ज़ाम नहीं, कंपटीशन में अगर इसी रंग की ज़रूरत पड़ी तो मैं कैसे करूँगी। और ऐसा बोलते बोलते वो सारे अपने कपड़े और अलमारी, कबर्ड सबको इधर उधर बिखेर डालती है, और डरे भी रहती है कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। भागती हुई, ऐसे बोलते हुए भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है, और मम्मी जब देखती है ना कमरे की हालत, बड़ी गुस्से हो जाती हैं कि क्या कर लिया सुहानी तुमने। आगे देखते हैं। सुहानी तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ, वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे और उसे स्कूल भेजा, फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया। अब उसकी मम्मी गुस्सा आ गई हैं और इधर स्कूल का टाइम भी हो रहा है। वो बोलती, सुहानी तुम जाओ नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ कि तुम कहाँ रखी हो। और वो ढूंढना स्टार्ट करती हैं, और सुहानी अपना आराम से नाश्ता करती है, और मम्मी सारे रंग को ढूंढती है और बॉक्स में भर देती है और स्कूल बैग में डाल के उसे स्कूल भेजती है। अब वो तो चले जाती है स्कूल। अब इतना सारा काम मम्मी अकेले करती है, घर को संभालना, सजाना, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज।
दोपहर में सुहानी घर आई और बताया, मम्मी मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था। सभी शिक्षिकाएं तारीफ कर रही थीं। देखना मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। कहते हुए इसने जूते उतारकर उसी जगह पर रखे। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह रख दिए। मम्मी ने उसे बड़ी हैरानी से देखा। वह कपड़े बदल कर आई और रुआंसे स्वर से मम्मी से बोली। चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। अब आज तो कंपटीशन था, स्कूल गई थी सुहानी और कंपटीशन भी हो गया। वो घर भी वापस आती है दोपहर को और आते ही बड़े खुशी खुशी बोलती है, मम्मी मेरा जो ड्राइंग था, मेरा चित्र था, बहुत सुंदर बना था। और मेरी जो टीचर थी, शिक्षिका थी और भी उसके अलावा क्लास टीचर के अलावा भी और जो टीचर थी, सब खूब तारीफ़ कर रहे थे। और बताती है खुशी की मैं कि देखना मैं ही फर्स्ट आऊँगी। ऐसा कहते हुए वह जूते को भी सही जगह पर रखती है, जूते स्टैंड पे रखती है। फिर अपना बैग, टाई, बॉटल सभी को जो जहाँ मम्मी रखती थी ना वहीं रखती थी, पर इससे पहले वो ऐसा करती नहीं थी। मम्मी बड़ी हैरान कि इसको हो क्या गया, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे कैसे रख रही है। और कपड़े बदल कर आती है और एकदम रुआंसे सर से बोलती है। चलिए देखते हैं क्या बोलती है ना। मम्मी आज सुबह अगर मेरे रंग न मिलते तो क्या होता, मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई। तो वो अपनी मम्मी को रोते हुए या मन भर आता है ना कभी कभी, वैसे टाइप का रुआंसे स्वर से बोलती है, मम्मी अगर आज आप मेरा रंग का डिब्बा नहीं ढूंढ के देते मुझे तो मैं कैसे अच्छा ड्राइंग बना पाती, कैसे अच्छा चित्र बना पाती। और मेरी जो टीचर हैं, मेरी जो शिक्षिकाएं हैं, वो मेरा बड़ाई भी नहीं करती, तारीफ़ भी नहीं करती। और अपनी मम्मी को बोलती है, आप हमेशा सही कहते थे पर मैं ही नहीं मानती थी, उसकी सभी सामान को सही जगह रखा करो। और वो अपनी मम्मी को प्रॉमिस भी करती है कि अब से मैं कभी ऐसे फैलाऊंगी नहीं, सब सामान सही जगह पे रखूंगी। और अपनी मम्मी से लिपट जाती है और उसकी मम्मी भी उसको खूब प्यार करती है। और ऐसे वो स्कूल की तो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ही, होनहार छात्र थी। और अब वो एक होनहार बेटी भी बन गई। तो आप सब भी ऐसे ही बनो, अपना काम खुद करो, मम्मी को परेशान नहीं करो। ओके, थैंक यू।